हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और इस त्रिभुज की जो एक्सरसाइज 7.3 इसमें से हमने कुछ 5 प्रश्नों को इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। बस उसी के आगे आज आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बड़े मन से पढ़ना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में जरूर आना ही आना है। ठीक है, तो मन से आपको पढ़ना है, इसलिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न मिले। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर पहले 6वां स्टार्ट करेंगे ना। 5 तक आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है। एक आकृति प्रश्न में बनी हुई है, उस आकृति में हमें इस प्रकार, देखो आकृति पहले बना लें। जो आकृति आपकी यहां पर बनी है, आपकी बुक में जो आकृति बनी है वो त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम इन्होंने दिया है ABC। ABC ये आपका एक त्रिभुज है, और इसमें AB रेखा पर यहां पर कोई D बिंदु है, और AC जो भुजा है उस पर कोई E बिंदु है, और फिर D को E से मिला दिया गया है, और इसके बाद ये देखो B बिंदु को E से मिलाया गया है इस प्रकार। ठीक है, और D बिंदु को C से मिलाया गया है इस प्रकार। ठीक है, और ये आपका अब चित्र जो आपका बुक में बना है वो आपके सामने है। कहता है प्रश्न कि यदि त्रिभुज ABE, देखो यहां लिखा है त्रिभुज ABE, त्रिभुज AEB, ये त्रिभुज सर्वांगसम है। देखो काय का निशान है, ये सर्वांगसम का, काय के सर्वांगसम है ACD के, त्रिभुज ACD इसके सर्वांगसम है। तो हमें यहां पर ये बात तो हमें यहां पर प्रश्न में दी गई है, ये प्रश्न में हमें दिया गया है, और यहां पर हमें दर्शाना क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो त्रिभुज ADE है, ADE त्रिभुज ADE है, वो समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के। ABC इसके हमें समरूप सिद्ध करके दिखाना है। देखो ये आपका ये सिद्ध करके दिखाना है, इतना ये हमें दिया गया। ठीक है, अब कैसे कैसे सिद्ध करना है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लें, बड़ा आराम से समझेंगे, एकदम आसान से, बिल्कुल आसान से। देखो हमें यहां लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब जैसे जैसे हम सिद्ध करेंगे उस पूरी प्रोसेस को यहां लिखा जाता है उपपत्ति में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर एक बात तो हमें दी गई है कि त्रिभुज ABE, देखो चित्र में देखो ABE ये आपका एक त्रिभुज है ABE। देखो यहां पर हम बता दें कि एक त्रिभुज है आपका ये देखो ये वाला। ठीक है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है ABE। ये त्रिभुज है ABE, और ये त्रिभुज ABE जो है वो काहे के सर्वांगसम है, ACD के सर्वांगसम है। मतलब ACD ये पूरा ये वाला है ना, इसके सर्वांगसम, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी तो होते हैं जब एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो पूरा पूरा ढक जाए। तो ये त्रिभुज जो ये वाला है और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तब हो सकते हैं जब इसको यूं ऐसे पलट दिया जाए, ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाएगी और ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाएगी, सीधी बात है ना। इसका मतलब ये AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। यहां पर हमें देखो इस प्रकार से लिखना है, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज दिया गया है ACD के, अतः यहां पर हमें एकदम पता है, क्या पता है कि जो AB भुजा है वो भुजा AC के बराबर है, तथा एक बात और कि जो AD भुजा है, जो AD भुजा है वो AE भुजा के बराबर हो जाएगी। ये जो AB भुजा है वो AC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि इसको पलट के हम यहां रखेंगे तो ये वाली भुजा इस पर आ जाएगी और ये वाली भुजा इस पर आ जाएगी। ठीक है, पूरी इसको ढक जाना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहां से ये AB भुजा AC पर आ जाएगी और AE भुजा जो है वो आपकी AD भुजा पर आ जाएगी, तो AD AE के बराबर हो जाएगी। यहां से देखो, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो AB का अपॉन में अगर हम AC लिख दें, देखो ये AC भाग में ले आए तो यहां 1 बच जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको ऐसे लिख दें कि AD जो है वो भाग में AE के भाग में कर दें, मतलब AE भाग में कर दें, तो भी हमें यहां पर 1 मिल जाएगा। इन दोनों संबंधों को आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब
लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड के बराबर हो जाएगी। तो यहां आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक समीकरण और दो समीकरण दोनों आपस में राइट हैंड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड आपको बराबर लिखना है। मतलब ए बी का ए सी से अनुपात बराबर ए डी का ए ई से अनुपात, इस प्रकार देखो आपको लिखना है, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख दें, देखो ध्यान दें, ये वाली भुजा थोड़ी उलट के लिख दें, उलट के लिखें तो ऐसी हो जाएगी, देखो ए बी अपॉन में ए डी लिख दें। ये ए डी है ना, इसको हम भाग में ले आए, और ये ए सी है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये ए सी अपॉन में ए, ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं। या इसको अगर हम व्युत्क्रम अनुपात में लिख दें तो ए डी ऊपर और ए बी नीचे, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इधर देखो वही बात, ए ई अपॉन में ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात देखो भाई, एक बात देखो, एक ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये कौन से दो त्रिभुज हैं, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, वह एक त्रिभुज है बड़ा वाला जो है ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखें, इन दोनों त्रिभुजों के लिए ध्यान से देखें, हमने ये देखा कि छोटे वाले त्रिभुज की जो एडी भुजा है वो बड़े वाले त्रिभुज की ए बी भुजा के अनुपात में देखो दी गई है, ए डी बटे ए बी बराबर में, यहां देखो ए ई मतलब इस देखो छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है ए ई, और इसका अनुपात काहे से, बड़े वाले त्रिभुज मतलब एबीसी जो त्रिभुज है उसकी भुजा एसी से जो उसका अनुपात है ना, अनुपात एई का अनुपात एसी से है, और एडी का एबी से अनुपात देखो बराबर दिया गया है, दिया गया नहीं। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, छोटा वाला त्रिभुज की ये वाली भुजा बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के अनुपात, तथा छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात तो समान दिया गया है। तो कोई दो त्रिभुज की अगर दो भुजाओं में समान अनुपात होता हो तथा एक कोण समान हो, देखो ये वाला कोण समान है, ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये कोण उभयनिष्ठ हो गया। यहां लिख दें तथा कोण डी ए ई ये काहे के बराबर है, कोण बी ए सी काहे के बराबर है, बी ए सी के बराबर है। मतलब इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। ये कोण आपका कैसा है, उभयनिष्ठ है, जो कि दोनों त्रिभुजों में है। यही ए कोण ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है, यही ए कोण नीचे जो बड़ा त्रिभुज है उसके लिए, ठीक है। तो ये कोण उभयनिष्ठ हो गया। अब देखो संगत भुजाओं में इसकी भुजा का इससे अनुपात, इसकी भुजा का इससे अनुपात बराबर है, ये कोण उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो यहां पर आपको लिखना है अतः त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज लिखना है एबीसी। कौन सी समरूपता हो गई, कौन सी समरूपता हो गई, आपको लिखना है देखो दो साइडें और एक कोण, आपको लिखना है एस समरूपता से, समरूपता से। कौन सी समरूपता से ऐसा हुआ है, संगत दोनों भुजाओं का अनुपात है, मतलब भुजाओं का अनुपात और एक कोण आपस में बराबर होता है, तब त्रिभुज कैसे होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यही देखो हमें प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, इसको रब कर लें भाई, ठीक है। 7वां देखो, देखिए 7वां प्रश्न क्या है। इसमें भी देखो 7वें प्रश्न में भी आकृति बनी हुई है, इसमें लिखा है 7वां प्रश्न है। चलो पहले आकृति बना लेते हैं, फिर आपको यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो बातें बाद में करते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम है एबीसी। यहां पर ए है और यहां पर बी है, यहां पर सी है। यहां हमें चित्र अपने मन से नहीं बनाना है, जो प्रश्न में दिया गया बस वही चित्र आपको यहां बनाना है, ठीक है। सी बिंदु से यहां पर ऐसे लंब डाला गया है, देखो है ना, ये लंब है, यहां पर ई बिंदु है और ये लंब डाला गया है। इसके बाद ए बिंदु से इस बीसी भुजा पर यूं ऐसे लंब डाला गया है, देखो इस प्रकार से,
और यहां पर ये डी बिंदु है। ठीक है, एडी लंब डाला गया है, एडी। ठीक है, एडी लंब काहे पर डाला गया है, बीसी भुजा पर लंब डाला गया है। चलो इतनी बात तो ठीक है। अब इसके बाद आगे की बातें देखो, हमें क्या क्या बातें यहां पर दी गई हैं, वो तो ये आपको चित्र बता रहा है कि क्या क्या हमें दिया है। तो यहां आप लिख सकते हो हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये सीई है, सीई वो लंब है एबी पर। एक बात तो ये है, देखो सीई है वो काहे पर लंब है, एबी पर। और जो एडी है, जो एडी है वो लंब काहे पर है, वो लंब है आपकी सीबी पर। इतनी बात ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अच्छा सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तीन बातें यहां पर हमें सिद्ध करनी है। कितनी बातें, तीन। देखो कौन कौन सी, नंबर एक, यहां हमें पहले नंबर पे सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी ये समरूप है त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी के समरूप है, सीडीपी। ठीक है, दूसरी बात फिर क्या सिद्ध करनी है, देखो ये हमें दूसरी बात सिद्ध करनी है, त्रिभुज एबीडी, एबीडी है वो समरूप काहे के सिद्ध करना है, सीबीई, त्रिभुज सीबीई के समरूप सिद्ध करना है, सीबीई। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है, तीसरी जो प्रूव करने हैं वो शर्त है हमारी, त्रिभुज एईपी, एईपी ये समरूप काहे के सिद्ध करना है, त्रिभुज एडीबी के समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज एडीबी के समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, एडीबी। और यहां पर चौथी और कंडीशन देखो हमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी है वो काहे के समरूप सिद्ध करना है, बीईसी के, त्रिभुज बीईसी। ये हमें चार बातें, बीईसी। ठीक है, चार बातें हमें यहां पर प्रूव करके दिखानी है, चार बातें। देखो ध्यान दें, तो हम पहला नंबर यहां से लगाते हैं। कैसे करना है उसको यहां पर हमें उपपत्ति में लिखना होता है, लिख लें उपपत्ति। ठीक, चलो यहां समझते हैं। पहली कंडीशन ये हमें समझनी है कि एईपी, देखो यहां पर त्रिभुज एईपी, एई और ये एक दूसरे को काटा है, शायद वही बिंदु पी है। हाँ ठीक है, इसको एक दूसरे को ये पी बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहां पर देखो एक त्रिभुज है एईपी, एईपी ये वाला हो गया है ना, ये वाला। और सीडीपी, सीडीपी ये दोनों आपस में हमें समरूप सिद्ध करके दिखाना है। भैया बिल्कुल एकदम आसान सी बातें हैं। समरूप दो त्रिभुज कब होते हैं आपको पता ही है ना, दो तीन कंडीशनें आपको, तीन कंडीशनें आपको पता है। त्रिभुज समरूप तब हो सकते हैं जब दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो जाएं, त्रिभुज समरूप कह देंगे। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएं, त्रिभुज समरूप कह देंगे। या दोनों दो भुजाओं में समान अनुपात हो जाए और उन भुजाओं से जो कोण बनता है उस कोण को बराबर हमें सिद्ध करना है। अगर ऐसा होता है तो अभी हमारे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर से तीसरी शर्त फिर से समझ लें कि अगर ऐसा हो जाए, देखो ध्यान दें यहां बना के दिखा दें। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, ये इसका नाम मान लेते हैं एबीसी, इसका नाम पी क्यू आर। ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, देखो तीन कंडीशनें हमने आपको बताई समरूप सिद्ध करने के लिए। हमें तीन कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन पता चल जाए तो हम त्रिभुज समरूप कह देते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण सी है वो कोण आर के बराबर हो जाए, तब हम त्रिभुज को समरूप, दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। ठीक, यदि ऐसा ना हो कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा हो जाए तो अभी हम त्रिभुज समरूप कह सकते हैं। कैसा हो जाए कि ए बी भुजा का पी क्यू से अनुपात बराबर बी सी भुजा का क्यू आर से अनुपात बराबर में ए सी भुजा का पी आर से अनुपात समान हो जाए, तो अभी दोनों त्रिभुज हम समरूप कहेंगे। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन है, ये दोनों त्रिभुज समरूप तब कह सकते हैं, मान लो ये शर्त लागू ना हो, ये भी शर्त लागू ना हो, तो तीसरी शर्त एक और है, उससे हमें चेक करना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये है कि जैसे मान लें कि ये भुजा ए बी है, ये भुजा ए बी का पी क्यू से अनुपात बराबर ए सी भुजा का पी आर से अनुपात निकल आए, इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर बराबर निकल आए, तथा कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर निकल आए,
तो अभी त्रिभुज को हम समरूप कहते हैं। 3 कंडीशनें हैं, इस समरूपता को हम कहते हैं ए समरूपता, या ए भी कह सकते हैं। भाई 2 कोण बराबर हो, तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो फिर सी वाला कोण आर के बराबर होगा, पक्की बात है। तो पहली समरूपता को क्या कहते हैं? ए समरूपता। इसको क्या कहते हैं? एस साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता इसको कहते हैं। ये आपकी दूसरी समरूपता है। और तीसरी समरूपता को कहते हैं एस समरूपता, जिसमें 2 भुजाओं में समान अनुपात तथा उन भुजाओं से बनने वाला जो कोण होगा वो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? एस ए मानी एंगल बराबर होना चाहिए, और ये साइड भी बराबर होनी चाहिए, साइड में समान अनुपात होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि इन 3 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन अगर लागू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो यहां इन तीनों में से देखो कौन सी शर्त लागू हो रही है? तीनों में से देखो कौन सी शर्त लागू हो रही है? हम बड़े मौखिक तरीके से बता सकते हैं कि यहां अगर ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं तो यहां से हम बड़े आराम से कह सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और इसका ये कोण 90 है, और इसका ये कोण 90 है, क्योंकि लंब जब डाला है तो 90 तो हो गई, पक्की बात है। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। अब बचा तीसरा कोण, तो ये तो अपने आप बराबर हो जाएगा। जब 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निश्चित रूप से ये कहते हैं कि यहां से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि इनकी संगत कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम पहली समरूपता की चर्चा करें। यहां पर पहले वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर इसका पार्ट को हल कैसे करेंगे? देखो लिख दें त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखें, यहां लिख दें इस वाले कोण को, देखो क्या लिखोगे? ई पी ए, कोण ई पी ए काय के बराबर है? ये काय के बराबर है? डी पी सी के बराबर है, डीपीसी के बराबर है। ठीक, ये कोण काय के बराबर है? ये दोनों आपस में क्यों बराबर है? यहां लिख दो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। इतनी बात ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस कोण को लिख दें एईपी, कोण एईपी बराबर कोण लिख दें सीडीपी लिख दें। ये क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक 90 अंश है। तो यहां से देखो 2 कोण बराबर हो गए। अब हमें तीसरा कोण की चर्चा भी नहीं करना है, क्योंकि 2 कोण बराबर होने पर तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होता है। इसलिए यहां लिख देंगे अतः ए समरूपता से, ए मतलब 2 कोण आपस में बराबर हैं, एंगल समरूपता से त्रिभुज दोनों समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एईपी, समरूप त्रिभुज सीडीपी लिख दें यहां पर, और ये इसका देखो पहले पार्ट का हल हो गया। ठीक है, यहां प्रूव्ड लिख दें, आंसर ना लिखें बल्कि क्या लिख दें? प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरे पार्ट की बात कर लें। दूसरा पार्ट आपका देखो ये है। अब यहां पर दोनों ये त्रिभुज पहले लिख लें। दूसरे पार्ट के लिए दोनों कौन कौन से त्रिभुज हैं? ए बी डी व त्रिभुज सीबीई में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो भैया कहां कहां है चित्र में, देखो चित्र में ए बी डी देखो कहां है? ए ये है, बी ये है, ए बी डी ये हो गया, देखो ये वाला त्रिभुज हो गया ए बी डी। ठीक है, और सीबीई कहां है? ध्यान से देखो, सीबीई कहां है? ये है, देखो ध्यान दो, है ना? ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। देखो हम आपको कलर वाली पेन को यहां यूज कर लें। एक त्रिभुज है हमारे पास, देखो ये त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, ये ठीक, एक त्रिभुज तो आपका ये है। और एक दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है ये वाला, देखो ये ठीक है, ये है आपका, ये दूसरा त्रिभुज है आपका जो ये है ये। अब इसमें एक बड़े आराम से आप कह सकते हो कि इस वाले त्रिभुज का ये कोण है और ये इस वाले त्रिभुज का भी यही कोण है, तो भैया ये तो कोण आपका उभयनिष्ठ हो गया, पक्की बात है।
ये इस वाले त्रिभुज में भी ये बी कोण है और इस वाले त्रिभुज में भी बी कोण है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद की बात करें, ये इस वाले कोण का ये कोण 90 अंश है और इस वाले कोण का ये कोण 90 अंश है, तो भैया दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। तो बस इतनी दोनों बातें यहां पर देखो लिखनी है। इन दोनों त्रिभुजों की पहले ए डी बी की, ए बी डी में ए बी डी इसकी बात करें तो ये वाला कोण लिख लें। देखो कोण ए बी डी काय के बराबर है, ए बी डी, देखो ध्यान दें ए बी डी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये वाला कोण ए बी डी काय के बराबर है, ये कोण है आपका सी बी ई के बराबर, सी बी ई, ठीक है, सी बी ई आपस में दोनों बराबर हैं, मतलब लिख दें यहां उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद की बात बताओ, यहां पर इस वाले कोण का ये कोण 90 है, मतलब ए डी बी, कोण ए डी बी की बात करें और बराबर में ये काहे के है, सी ई बी, सी ई बी, ये दोनों आपस में कैसे हैं, प्रत्येक समकोण हैं, लिख दें यहां प्रत्येक 90 अंश, ठीक है। अब भैया यहां पर देखो दो कोण फिर बराबर हो गए, तो वही समरूपता कौन सी, ए समरूपता से, तो यहां लिख दें अतः ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से आप यहां लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। तो यहां इसको प्रूव्ड लिख दें। चलो ये भी बात देखो फिट हो गई फिट। अब बात आई तीसरी, देखो ये तीसरे नंबर की बात समझो, कौन कौन से दो त्रिभुज यहां समरूप सिद्ध करने हैं। देखो यहां लिख देते हैं नंबर 3, ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज लिखना है, ए डी बी व त्रिभुज ए डी बी, इन दोनों त्रिभुजों में समरूप हमें सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ध्यान दो। एपीडी बताओ, एईपी कहां है, एईपी, अब ये देखो फिर हो गया एईपी, ठीक है। और एडीबी कहां है, देखो ध्यान दें, एडीबी ये बड़ा हो गया, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, इसलिए समरूप हैं कि अगर हम छोटे त्रिभुज की बात करें तो ये कोण और बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये कोण, देखो दोनों का उभयनिष्ठ है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस छोटे वाले त्रिभुज का एक ये कोण 90 है, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90 है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो भैया वही शर्त फिर लागू हो गई, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के कोण दो बराबर है ना, दो कोण आपस में बराबर हैं। तो यहां पर देखो पहले इस वाले त्रिभुज का ये कोण लिख लें, इसको हम लिख दें PAE, कोण PAE बराबर काई के है, PAE काई के बराबर है, बड़े वाले इस वाले मतलब DAB के बराबर है, कोण DAB के बराबर है। और यहां क्यों बराबर हमने लिखा है, लिख दें उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों कोणों में, दोनों त्रिभुजों के लिए यही कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण यहां लिख दें। तो अब एक दूसरा और कोण बराबर कर दो, तो है बिल्कुल बराबर। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज का ये 90 कोण है, इसको हम लिखेंगे PEA, कोण PEA जो है वो बराबर है काई के, इस बड़े वाले त्रिभुज के ADB के बराबर है, कोण ADB के बराबर है। क्यों बराबर है, यहां लिख दें प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक 90 अंश के दोनों कोण हैं, इसलिए यहां पर भी देखो वही शर्त लागू हो गई, दो कोण बराबर हो गए। तो आपको यहां लिखना है अतः कोण कोण समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से आपको दोनों त्रिभुजों को समरूप लिखना है। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज लिखना है, ADB लिखना है, बस इसको भी देखो यहां लिख दें प्रूव्ड। अब एक अंतिम पार्ट बचा है, इसको देखें चौथा पार्ट क्या बचा है। ये चौथा पार्ट क्या है, यहां लिखा है त्रिभुज PDC, यहां ध्यान दें PDC कहां है, देखो PDC ये वाला है, PDC है कि नहीं, PDC ये वाला, इसको अगर हम कलर्डेड करना चाहें यहां पर ऐसे बता दें कि PD ये वाला है ना। अब इसके बाद में
बीईसी कहां है, बीईसी, बीईसी ये पूरा हो गया, बीईसी यहां पर है ना, ये भी आपस में दोनों समरूप हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि आप देख सकते हो छोटे वाले इस वाले का ये कोण और इस बड़े वाले का ये कोण दोनों उभयनिष्ठ हैं, बिल्कुल हैं, और छोटे वाले का ये कोण 90 अंश है, इस बड़े वाले का ये कोण 90 अंश है, तो ये भी कोण आपस में दोनों कोण बराबर हो गए। तो जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता ही होता है। तो इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, पक्की बात है। अब इसको हम ना लिखें, कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं आगे, चलो इसको रब कर दें। 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां की बारी आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखें। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन, आठवां है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B तथा भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। यहां देखते हैं, एक चित्र पहले बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। यहां इसमें प्रश्न में चित्र नहीं दिया गया है, तो आपको बड़े आराम से इसको समझ के बनाना है, जैसा प्रश्न कहता है वैसा ही हमें करना है। समांतर चतुर्भुज ABCD देखो कहता है, चलो यहां पर हम एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे ABCD। ये है, हो गया हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। इसमें समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD, है ना, ABCD। यहां लिखते हैं A B C और ये D, ठीक, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E है। AD भुजा को आगे बढ़ा दो, AD भुजा ये है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, यहां पर है ऐसे आगे बढ़ा दो, और यहां AD भुजा पर कोई एक बिंदु E यहां पर हमें लेना है। प्रश्न कहता है AD भुजा को जब आगे बढ़ाओगे तो कोई E बिंदु मिलेगा। हमने ले लिया E बिंदु, चलो और आगे फिर देखो क्या कहता है, तथा BE भुजा CD को F पर काटती है। अब देखो BE को मिला दो, B भुजा B बिंदु को E बिंदु से मिला दो, ये हमने मिला दिया। और प्रश्न आपका ये कहता है कि ये जो BE भुजा जो है वो भुजा CD को F पर काटती है। ये CD है ना, इसको F बिंदु पर काटती है। जैसा प्रश्न कहा है हमें वैसा ही करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें यहां पर ये तो सारी बातें दी गई हैं, जो हमें दिया गया है यहां लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, ठीक है, जिसकी बढ़ाई गई भुजा, जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर बिंदु E है, तथा EB कहें या BE कहें एक ही बात है, तथा BE भुजा CD को F पर, देखो F पर काटती है, ऐसा प्रश्न कहता है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। अब यहां पर लिख दो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान दें क्या सिद्ध करना है। यहां हमसे प्रश्न कहता है कि सिद्ध करके दिखा दो कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB के हमें समरूप सिद्ध करके दिखा दो, CFB ABE, ठीक है। तो अब हमें देखो इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है, ध्यान से समझो। हम ABE त्रिभुज की बात चित्र में देखें तो A कहां है, ये है, B कहां है, ये है, E। ये इतना पूरा जो बड़ा त्रिभुज है, इस बड़े त्रिभुज को हमें काय के समरूप सिद्ध करना है, CFB मतलब इसके हमें समरूप सिद्ध करना है, ये वाला, ठीक। इस बड़े वाले त्रिभुज को हमें इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करके दिखाना है, इतनी बात है, बहुत आसान बात है।
कतई परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम आसान। देखो कैसे करना है। एक बात तो बच्चों यहां पर सीधी बात दिखाई दे रही है कि इस त्रिभुज को, चलो यहां लिख लेते हैं पहले उपपत्ति। उपपत्ति देखो समझो कैसे करना है। कौन कौन से दो त्रिभुज हमने लेने हैं? एक त्रिभुज है ABE व एक त्रिभुज है CFB। ये दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करके देखना है। देखो तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, इस त्रिभुज का एक कोण ये दिखाई दे रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज का एक ये कोण दिखाई दे रहा है। ये दोनों कोण आपस में समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये तो जानते ही हम। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये तो यहां पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको यहां लिखना है, क्या लिखना है कि कोण जो A है वो कोण C के बराबर होगा। क्यों होगा? यहां लिख दें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर। इसलिए कोण A और कोण C आपस में बराबर है। अब बच्चों एक बात केवल और सिद्ध करके दिखानी है। वो कौन सी? वो ये कि अब एक दूसरा कोण और बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। भाई दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो यहां पर एक दूसरा कोण और हमें बराबर सिद्ध करके देखना है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो अब यहां पर इस वाले बड़े त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज के नाम यहां लिख लें। देखो ये है आपका त्रिभुज ABE व एक त्रिभुज है हमारे पास CFB। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हो कौन सा कोण? देखो ये वाला तो इसके बराबर है ना। अगर हम ऐसे लिखना चाहें, इसका नाम दें तो ऐसे दे सकते हैं EAB। कोण EAB ये काहे के बराबर होगा? इस C वाले के, मतलब BCF के बराबर होगा। BEF के बराबर होगा। ठीक है, BCF लिखो ना, BCF। ठीक है, BCF के बराबर होगा। तथा एक दूसरा कोण और देखो ध्यान से, एक कोण और बराबर होना चाहिए। उसमें देखो ये वाला जो त्रिभुज है उसका ये कोण देखो ध्यान दें, ये कोण, और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको यहां लिखना है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, मतलब ABE कोण ABE ये बराबर होगा कोण CFE के बराबर होगा। CFB के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों बराबर है आपको यहां लिखना है, एकांतर कोण है। ठीक है, ठीक है, एकांतर कोण, या ऐसे कह सकते हैं बराबर होने का इसका रीजन ये है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। आप यहां लिख सकते हो AB समांतर DC। ठीक, इस तरीके से। तो अब बता दो भाई ये त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए। फिर से एक बार समझ लें, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले इधर वाले का ये कोण आपस में बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद इसी वाले त्रिभुज का ये वाला देखो कोण और ये छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर होगा। ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है और तिर्यक रेखा जब काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो दो त्रिभुज दिए गए थे और दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं। इस वाले त्रिभुज का ये कोण इस वाले त्रिभुज का इसके कोण इसके बराबर है और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण आपस में भी बराबर है। इसका मतलब कोण कोण समरूपता से, अतः ए समरूपता से आप लिखोगे कि त्रिभुज जो आपका ये है ABF है वो समरूप है त्रिभुज CFB के, CFB। ठीक है, CFB इस वाले के, ये पूरा त्रिभुज इस वाले के समरूप है। ये बात देखो प्रूव हो गई, यहां लिख दें प्रूव। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां के बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। चलो इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। देखो 9वें प्रश्न में भी आकृति बनी हुई है। यहां पर हमें आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है
और इस बनी हुई आकृति को ही हमें यहां पर बनाना है। ठीक है, अपने तरफ से यहां पर फिगर नहीं बनाना है। जिस क्वेश्चन का फिगर हमें यहां बना होता है बस उसी के अनुरूप हमें प्रूव करना है। ठीक है, और किसी किसी प्रश्न में चित्र बना नहीं है तो हमें फिर उसके अनुरूप प्रश्न के अनुरूप हमें बनाना पड़ता है। तो यहां पर बच्चों प्रश्न नंबर है आपका ये 9वां है ना, 9वां प्रश्न देखो भाई क्या है 9वां प्रश्न। इस आकृति को पहले बना लेते हैं। देखो यहां पर ये आकृति बनी हुई है, इसमें ABC आपका ये त्रिभुज है और वास्तव में ये त्रिभुज आपका समकोणीय त्रिभुज है। यहां पर ये B बिंदु समकोण है। ठीक है, यहां पर ये A है, यहां B है और यहां पर ये C बना हुआ है और इस भुजा को यूं आगे बढ़ाया गया है। देखो ध्यान दें, इसको आगे बढ़ाया गया है और इस पर यहां पर P बिंदु डाला गया है और फिर इस P बिंदु से इस पर यहां देखो लंब डाला गया है। ठीक है, P बिंदु से इस पर यहां पर लंब डाला गया है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका चित्र प्रश्न में बना हुआ है। लंब जो डाला गया है वो लंब है PM। ये इस तरीके से प्रश्न है आपका। ठीक है, अब इसमें देखो हमें जो दिया गया था वो चित्र से हमें लिखना है और जो हमें सिद्ध करना है वो हमें प्रश्न में दिया गया है कि क्या हमें सिद्ध करना है। देखो ध्यान दें, हम पहले लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया गया है बता दो भाई, क्या दिया गया है। यहां जो भी चित्र में छपा हुआ बस हमें अपनी तरफ से कुछ लिखना ही नहीं है, चित्र में सब कुछ लिखा है। त्रिभुज ABC, देखो लिखा है त्रिभुज ABC व एक त्रिभुज है हमारे पास यहां पर AMP। ठीक, AMP और ABC। देखो ABC एक आपका ये त्रिभुज है ABC और एक है आपका AMP। दोनों त्रिभुज समकोणीय हैं जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पर कोण ये B वाला जो है वो समकोण है, मतलब कोण B बराबर यहां पर 90 दिया गया है और यहां पर ये M वाला कोण, मतलब जिसको हम ये कहें कि AMP है ना, कोण AMP जो है वो 90 हमें दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये कोण दिए गए हैं। इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं ABC। क्या कह दें यहां पर, कोण ABC हमें यहां पर 90 दिया गया है और ये भी हमें 90 दिया गया है। अच्छा, अब सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो यहां पर हमें जो सिद्ध करना है वो कुछ इस प्रकार से। देखो दो बातें हमें सिद्ध करनी है, दो बातें हमें यहां पर सिद्ध करके दिखानी है। पहला है हमें दिया गया है कि त्रिभुज जो ABC है, ABC ये हमें समरूप सिद्ध करके दिखाना है AMP के समरूप सिद्ध करके दिखाना है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये सिद्ध करके दिखाना है कि CA भुजा से PA भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए BC भुजा और MP भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ये दो बातें हमें सिद्ध करके दिखानी। ठीक है, ये हमें प्रश्न में चित्र दिया गया है और ये चित्र में जो दिया गया है वो हमने यहां पर लिख लिया और जो हमें सिद्ध करना था वो लिख लिया। अब कैसे कैसे सिद्ध करोगे उसको हमें यहां उपपत्ति में लिखना होता है। देखो ध्यान दें, पहले तो हम इस त्रिभुज की बात करें जिसको हमें समरूप सिद्ध करना है। वो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है AMP। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखें ध्यान से, AMP में दोनों त्रिभुजों में देखें, पहला त्रिभुज है ABC ये और ये दूसरा त्रिभुज है AMP ये। इसमें आप देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज की बात अगर करें तो इसमें A कोण आता है, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी A कोण आता है। इसका मतलब ये A कोण उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं, पक्की बात हो गया। इसके बाद देखो ध्यान दें, इस वाले ABC वाले त्रिभुज की बात करें तो यहां पर ये 90 अंश का कोण है। इस AMP वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये कोण 90 अंश है। तो भाई देखो ध्यान दें, दो कोण बराबर हो गए। इस वाले त्रिभुज का ये कोण, इस वाले त्रिभुज का ये कोण दोनों उभयनिष्ठ हो गए तथा ये इस ABC वाले त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है, AMP वाले त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं। बस इतना यहां लिखना है। देखो ध्यान दें, पहले इसमें लिख दें, यहां लिख दें कोण CAB। क्या लिखोगे, CAB। ये काहे के बराबर है, ये बराबर है PAM के बराबर है।
पी ए एम के बराबर है, बोलो है या नहीं? क्यों बराबर है? यहां लिख दें उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। इसके बाद देखो इस वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें ये कोण 90 है, ए बी सी वाला कोण 90 है, लिख दें कोण ए बी सी बराबर होगा, काय के होगा? इस वाले त्रिभुज के जिसमें लिखा है ए एम पी, क्या लिख दो यहां पर, या यहां से लिख दो एम पी एम ए, क्या लिख दो? पी एम ए, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्यों बराबर है? यहां लिख दें प्रत्येक समकोण है, मतलब प्रत्येक 90 अंश है। तो यहां से देखो, यहां लिख सकते हो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं ए एम पी, क्या लिख सकते हैं? ए एम पी, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप। अब एक दूसरी पॉइंट देखो, ये तो आपका पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान दें, दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात समझो। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो अब हम ये भी बात जानते हैं कि संगत भुजाएं इनकी समानुपातिक होती हैं। देखो ध्यान दें, चूंकि यहां आप लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, अतः संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां पर संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिख दो, सिद्ध हो जाएगा। देखो ध्यान दें, त्रिभुज एबीसी की अगर हम बात करें तो त्रिभुज एबीसी में देखो ये बी वाला कोण 90 है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे, जिसका नाम है सी ए, है कि नहीं? अब ये सी ए भुजा के जो संगत भुजा, इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी होगी? तो मतलब कर्ण होगा, कर्ण के कर्ण संगत होगा। तो बता दो भैया, इसका कर्ण ये है और इस वाले त्रिभुज का ये 90 अंश के सामने वाली भुजा को तो कर्ण कहते हैं। तो इसका कर्ण ये कितना होगा? पी ए, इसका कर्ण होगा पी ए। देखो ध्यान दें, कर्ण से कर्ण का अनुपात हो गया, ठीक है, कर्ण का कर्ण से अनुपात हो गया। अब देखो ध्यान दें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में कर्ण और इस वाले त्रिभुज का कर्ण से हमने कर्ण का अनुपात लिख लिया। अब देखो ध्यान दें, इस वाले त्रिभुज का ये लंब है, इसको हम कह सकते हैं बीसी, लंब कितना है? बीसी। अब बता दो इसका लंब कितना है? इसका लंब है एमपी। देखो ध्यान दें, इसका लंब कितना है? एमपी, ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसका देखो लंब है ये एमपी, इसका लंब है ये एबी। तो लंब का लंब से अनुपात, कर्ण का कर्ण से अनुपात, लंब का लंब से अनुपात बराबर होना चाहिए कि नहीं? देखो ध्यान दें, यही हमें प्रूव करना था, ध्यान दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, देखो 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10वां जो लिखा है उसमें देखो क्या लिखा है? लिखा है इसमें, यहां पर लिखा है सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इन 3 बातों को यहां सिद्ध करके दिखाना है। पहला काम है, जो हमें प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले चित्र बनाना है। यहां देखो चित्र बना नहीं है, ध्यान दें। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, क्या है? पहला यहां पर एक त्रिभुज बना लें ए बी सी। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हमें देखो बनाना है। त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है, वो है आपका एफ ई जी, एफ ई जी। देखो ध्यान दें, दूसरा त्रिभुज है वो है एफ ई जी, एफ ई जी, ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज है। इसमें हमसे कहता है कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी, देखो ध्यान दें, ए सी बी को समद्विभाजित करता हुआ एक आपको ऐसा रेखा खींचना है। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से इसको समद्विभाजित, मतलब ये कोण को आधा आधा 2 भागों में बांट रहा है, ये वाली रेखा।
और ये समद्भाजक रेखा है। प्रश्न के अनुसार इसमें इसका नाम देना है सी डी। यहां देखो डी बिंदु डाल लो, ठीक है। और इसके बाद में यहां से देखो हमें एक समद्भाजक रेखा खींचनी है। कौन से? इस वाले EGF, EGF की समद्भाजक यहां पर देखो, इसकी समद्भाजक रेखा यहां पर खींच दो, ठीक है। और इसका नाम हमें देना है यहां पर इसका नाम GH, ठीक है, G और ये H, ठीक। इस प्रकार से देखो प्रश्न में हमें दो बातें दी गई हैं। अगली और बात क्या है? प्रश्न कहता है D और H क्रमशः इस पर इसकी भुजा AB पर ये D बिंदु है और EF बिंदु पर EF रेखा पर H बिंदु है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कुछ बातें हमें यहां पर दी गई हैं। एक कोई CD रेखा हमें खींचनी है, कोण ACB की समद्भाजक है। ACB इसकी समद्भाजक कोई रेखा इस प्रकार से देखो हमें खींचनी है, जिसका नाम यहां पर हमें देना है CD। ये नाम है CD, मतलब AB भुजा को D बिंदु पर ये काट रही है, प्रश्न में कहता है। इसी प्रकार FGE की समद्भाजक कोण समद्भाजक रेखा यहां पर हमें दी गई है, जिसका नाम हमें दिया गया है GH। यहां पर H बिंदु है, जो कि ये FE रेखा को H बिंदु पर ये काट रही है। बिल्कुल ठीक है। अब आगे यहां पर हमें देखो दो बातें ये प्रश्न में दी गई हैं, एक बात और दी गई है। यहां देखो, यहां लिख दें रेखा, चलो यहां लिख देते हैं त्रिभुज ABC में CD कोण ACB की समद्भाजक है, कि कोण समद्भाजक है, ठीक है। तथा त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा है? FEG। इसमें इस वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें जो GH है, GH कोण FGE की समद्भाजक है, कि कोण समद्भाजक है, कि कोण समद्विभाजक है, ठीक। ये जो GH रेखा है वो FGE कोण की समद्विभाजक रेखा है। तथा एक बात और यहां पर दी गई है, तथा त्रिभुज जो ABC दिया गया है वो समरूप है। काय के समरूप है? त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है आपको यहां से FEG के समरूप हमें दिया गया है। अब देखो यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो ध्यान दें, ये सब बातें हमें इतनी प्रश्न में दी गई हैं, यहां आप लिख सकते हो दिया है, ठीक। ये सब कुछ हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी प्रश्न में देखो हमें दिया गया है, सिद्ध क्या करके दिखा दो। तीन बातें हमसे यहां प्रश्न में सिद्ध करवाई गई हैं। पहली बात हमसे पूछा गया है कि CD बटे में GH का जो अनुपात है वो बराबर होगा AC बटे में FG के अनुपात के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। दूसरी बात फिर सिद्ध क्या करवाई गई है? दूसरी बात DCB त्रिभुज जो है, त्रिभुज DCB ये समरूप हमें सिद्ध करके दिखाया गया है HGE के समरूप हमें सिद्ध करके दिखाया गया है। और तीसरी बात और सिद्ध करवाई गई है कि त्रिभुज DCA है वो भी हमें समरूप सिद्ध करके दिखाना है HGF के। त्रिभुज HGF ये तीनों शर्तें हमें सिद्ध करके दिखानी है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे सिद्ध करना है। हालांकि यहां से बड़े आराम से आपको समझना है, आसान से। देखो यहां उपपत्ति पहले हेडिंग डालना, उपपत्ति, ठीक है। बड़े आराम से समझो, देखो ध्यान दें। CD भुजा कहां है? देखो ध्यान दें, CD भुजा तो ये है CD और ये है GH ये है, मतलब ये दोनों कोण समद्विभाजक जो रेखा है उनका अनुपात काय के बराबर सिद्ध करना है। AC का ये FG से अनुपात हमें दिखाना है बराबर करके, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो नंबर 1 यहां डालो, पहले वाले पॉइंट को पहले सिद्ध करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर लें,
ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी व एक दूसरा त्रिभुज है एफ जी सी, एफ जी सी, इन दोनों त्रिभुजों में एफ एच जी लिखे, एफ एच जी, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से समझो। देखो ध्यान दें, यहां से हम बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है। बता दो क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है कि नहीं? प्रश्न में दिया गया है कि एबीसी त्रिभुज जो है वो एफ ई जी के समरूप है, मतलब ए कोण बी के बराबर है, बी कोण ई के बराबर है, सी कोण जी के बराबर है। भाई समरूप तभी तो होते हैं जब संगत कोण बराबर होते हैं। तो मतलब इसका यह है कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है और ये कोण इसके बराबर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम पहले इस वाले दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये ए वाला कोण ई, ए वाला कोण एफ वाले कोण के बराबर लिखने में कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा कोण, इसका आधा, देखो ये पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर है, और अगर इसका आधा कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा, इसका आधा कर दिया जाए ये मिल जाएगा, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसका मतलब संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए, मतलब इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर होगा, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ये सिद्ध हो जाएगी बात, है ठीक है नहीं? देखो अगर आपने ये सब कुछ रटने की बात सोची तो आपको बहुत समस्या मिलेगी। रटना नहीं है, समझना है, बस एकदम आसान तरीका है, समझना है कैसे कैसे हमें प्रूव करना है। हमने बताया कि इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध कर दो। समरूप सिद्ध करने के लिए ये वाला कोण इसके बराबर, बिल्कुल पक्की बात है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप प्रश्न में दिए गए, इसलिए ए कोण एफ कोण के बराबर है। अब बात करें सी वाले कोण की, सी वाला कोण जी वाले कोण के बराबर है। अब सी का आधा कर दें, जी का आधा कर दें, दोनों पक्षों में दो दो का भाग कर दें, तो ये मिल जाएगा, इतना इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो कोण बराबर होंगे तब वो दोनों समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाओं में समान अनुपात, इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात बराबर होगा, जो कि हमें देखो प्रश्न में सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, चलो यहां लिख के दिखा दें। यहां लिख दें, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो कोण ए बराबर लिख दें कोण एफ के, ये कोण ए एफ बराबर लिख दें, तथा कोण ए सी बी काय के बराबर लिख दें, ए सी बी बराबर लिख दें एफ जी ई, दोनों बराबर लिख दें। ठीक, ये वाला इसके बराबर लिख दें। अब देखो इसमें दो का भाग कर दें, 1/2 कोण ए सी बी, यहां भी 1/2 लिख दें, मतलब दोनों पक्षों में जब दो दो का भाग कर देंगे तो कोई अंतर वाली बात नहीं, यहां दो का भाग, यहां दो का भाग, एफ जी ई। ठीक है, अब यहां देखो जब हमने दो का भाग दिया तो इसको हम आधा आधा बांट रहे हैं, भैया दो का भाग देने का मतलब आधा, और जब आधा, ये कोण समद्विभाजक रेखा है, इसका मतलब ये वाला कोण हो गया, इसका नाम क्या दें हम, ए सी डी, कोण ए सी डी नाम दे सकते हैं। यहां देखो इसका आधा कर दे, पूरे कोण का आधा कर दे, तो ये ऊपर वाला कोण हो जाएगा, इसका नाम है एफ जी एच, एफ जी एच। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि यहां देखो एक शर्त तो ये हमें प्रश्न में ये वाली देखो दी गई है ना, और एक ये, इन दोनों त्रिभुजों, इन दोनों शर्तों से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाला कोण इसके बराबर देख लिया है, ये वाला कोण इसके बराबर हमने दिखा दिया है, और ये वाला कोण इसके बराबर हमने दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं। यहां लिख दें आप, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि आपका कोण समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से, यहां हम लिख दें समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप लिख सकते हैं। ठीक है, आप समरूप लिख सकते हैं, इसका मतलब संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तो यहां हम लिख दें ये आपका सी डी, क्या लिख दें, सी डी का अनुपात काय से, जी एच। ठीक है, और बराबर में एसी का अनुपात काय से, एफ जी से अनुपात लिख दें, बराबर होगा, और जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है, ये दो को प्रूव हो गया। ठीक है,
इसके बाद देखो अगली दूसरी बात समझो। दूसरे पॉइंट पे देखो डीसीबी त्रिभुज कहां है, डीसीबी ये वाला देखो त्रिभुज डीसीबी और एचजीई ये वाला देखो, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो बड़े आराम से देखो बिल्कुल वही काम करना है जो अभी हमने इसके लिए किया। याद करिए इस वाले कोण को हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये हमें देखो ये कोण इसके बराबर दिखाई दे रहा है, ये कोण इसके बराबर दिखाई देता होगा आपको, देखिए क्योंकि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है तो आधा कोण आधे कोण के बराबर होगा, पक्की बात है। तो ये कोण हो गया इसके बराबर, ये कोण हो गया इसके बराबर, मतलब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इतनी बात आप खुद कर सकते कि नहीं। इसके बाद तीसरी बात देखो, तीसरी पॉइंट पे आ जाओ, डीसीए ये हो गया डीसीए ये वाला है ना, डीसीए इस पर क्रॉस लगा दो डीसीए, और यहां देखो एच यहां देखो इस पर क्रॉस लगा दे। इन दोनों त्रिभुजों को देखो तो ये वाला कोण देखो उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर बराबर, उभयनिष्ठ ना कहें बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप प्रश्न में दिए गए हैं तो समरूप है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, दिया गया है। और इसके बाद ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें जो पहला पार्ट किया था उसके लिए सिद्ध करके दिखाया था कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो भैया देखो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप तीसरा पार्ट भी खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11वें प्रश्न में क्या कहता है, देखो कहता है एक आकृति, यहां पर देखो अब यहां पर आकृति दी गई है, प्रश्न में दी गई है 6.40 एक आकृति देखो प्रश्न में बनी है। पहले उस चित्र को बना लेते हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया है। ये आपका देखो एक त्रिभुज यहां पर बना हुआ है, त्रिभुज बना है जिसका नाम है एबीसी, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ सी, एबीसी त्रिभुज बना हुआ है। और यहां पर देखो ध्यान दें ए बी ए सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं, देखो प्रश्न में दिए हैं ए बी और ए सी, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर। तथा इसमें आगे लिखा है त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित बिंदु ई है, सीबी को ऐसे बढ़ा दो आगे, ठीक आगे बढ़ा दो, और इस भुजा सीबी पर कोई स्थित बिंदु प्रश्न में दिया गया है ई है, चलो यहां पर ई बिंदु डाल देते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है कि एडी बीसी पर लंब है, एडी जो है वो बीसी पर लंब है, देखो यहां पर एडी ऐसा लंब खींचना है, कहां से, बीसी पर, ये बीसी है और एडी हमें लंब बनाना है, मतलब ये 90 अंश का कोण बना दो भाई, ये भी ठीक है बात। आगे आपसे एक बात और लिखी है कि ई एफ कहां है, देखो ई एफ देखो कहां है, ई एफ ये इस प्रकार से प्रश्न में बना हुआ है, ई एफ देखो ऐसे, ठीक है, ये बिंदु एफ है, यहां पर ई एफ जो है वो लंब है काय पे, एसी पर, चलो ये 90 का कोण हो गया, ये भी बात ठीक है। और इसके बाद अब सिद्ध क्या करना है, देखो ये बातें हमें कुछ दी गई हैं जिनको यहां पर हम लिख लेते हैं। दिया है, बता दो क्या क्या दिया गया है, हमें यहां क्या दिया गया है, हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, हमें प्रश्न में जो भी लिखा है बस वही लिखना है, अपने तरफ से कुछ नहीं। प्रश्न में ऐसा लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो भुजा है वो एसी के बराबर है, ए बी भुजा एसी के बराबर है, तथा बी सी बी की बढ़ाई गई भुजा पर ई बिंदु है, यहां लिख दें, तथा सी बी की बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु ई है, तथा एक बात और आगे कि ये जो ई एफ रेखा है एसी पर लंब है, यहां लिख दें ई एफ लंब है एसी पर, तथा एक बात और है
कि जो AD है वो लंब है काय पर, BC पर। ये इतनी बातें देखो हमें प्रश्न में दी गई, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं सिद्ध करना है। ध्यान से समझे, सिद्ध करना है, ध्यान से समझे, इधर उधर नहीं भटकना है, बिल्कुल एकदम दिमाग को एकदम कंसंट्रेट रह के देखो यहां पर पढ़ने होते हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा अच्छे से हमें समझना है, याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस समझ के आपको ध्यान से समझना है, तो आपको सारी बातें अपने आप याद हो जाएंगी। ऐसे मानो सिद्ध क्या करना है, यहां पर प्रश्न में हमें दिया गया है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF इतना हमें देखो प्रूव करके दिखाना है। देखो कैसे दिखाओगे भाई, हम यहां पर उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति, हमने आपको दो त्रिभुजों की समरूपता की 3 कंडीशनें बताई हैं, उनमें से कोई ना कोई जरूर लागू होगी, तभी हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पर ABD देखो कहां है, ABD ये हो गया, ABD ये हो गया नहीं, और ECF बता दो कहां है, E ये है, C ये है, और F ये है। देखो ध्यान दें, ये है ना, ये वाला। अब देखो ध्यान से समझो, क्या करना है आपको, ये त्रिभुज जो आपका ABD है, ये वाला ABD, ठीक, इसको हमें काय की समरूप सिद्ध करना है, ECF इस वाले के समरूप सिद्ध करना है। तो बच्चों एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, त्रिभुज पहले हम छोटा लें इस वाले को, इस वाले त्रिभुज में ये कोण तो 90 है, पक्की बात है। इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इस वाले त्रिभुज में ये कोण 90 है, ये भी पक्की बात है। इसका मतलब एक कोण तो 90 हो गया, मतलब बराबर हो गया। अब एक कोण और बराबर सिद्ध कर दो, बस हमारी बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल एकदम आसान से खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान दें कैसे, ये चूंकि AB भुजा AC भुजा बराबर है, जब दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो उसके संगत कोण भी बिल्कुल पक्की बात है बराबर होते हैं, पक्की बात है। तो यहां पर अगर हम ये आपसे कहें कि ये कोण 1 है तो ये भी कोण आपका 1 होगा, नंबर डाल दिया हमने, ठीक, ये कोण 1 है तो ये भी कोण आपका कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए बच्चों, अब यहां से समझो, इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में एक कोण आपका ये कितना है, 1 है। अच्छा, इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज का एक कोण ये कितना है, 1 है। इसका मतलब B कोण C के बराबर हो गया, एकदम आसान बात। फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। पहले हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज है हमारे पास ADB की बात करें, और एक त्रिभुज है ECF। इन दोनों त्रिभुजों में आपको दो कोणों को आपस में बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो ध्यान दें, कोण ADB, और इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें लिख दें EFC, कोण EFC। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्यों बराबर है, लिख दें प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक। तथा दूसरे कोण की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण जिसका नाम है ABD, ये बराबर है काय के, ABD काय के बराबर है, ABD बराबर है ECF के, कोण ECF के बराबर है। क्यों बराबर है, देखो ध्यान दें, ये हमने आपको यहां पहले सिद्ध करवा रखा है, देखो बताया। यहां लिख दें क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, यहां लिख दें क्योंकि AB भुजा है वो बराबर है AC के, इसलिए कोण जो ABC होगा या ये कहें ABD होगा, ये वाला कोण काय के बराबर होगा, ये होगा ACB के बराबर, ठीक है। तो ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर, ठीक है। तो अब हम यहां से देखो ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इस वाले त्रिभुज के दो कोण इस वाले त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए हैं। इसका मतलब यहां लिख दें AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF लिख सकते हैं, ठीक है, ECF, और यहां लिखते हैं प्रूफ, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भैया, 11वां है ना, बुक से देख के यहां पर लिख देते हैं। हाँ 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक है 11। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, नोट करो भाई। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12वां प्रश्न क्या कहता है। एक त्रिभुज कोई एबीसी है की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्य का ए डी और एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा मध्य का पी एम के समानुपाती हैं, तो आपको दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखो ध्यान दें, ये है क्वेश्चन नंबर 12वां और इसमें ये चित्र देखो प्रश्न में बना है, हमें अपनी तरफ से यहाँ पर चित्र नहीं बनाना है। देखो ध्यान दें, दो त्रिभुज यहाँ पर बने हुए हैं, एक त्रिभुज है आपका एबीसी और इस त्रिभुज एबीसी की ए शीर्ष से खींची गई मध्य का ये एडी यहाँ पर दी गई है। देखो ध्यान दें, प्रश्न कहता है ये मध्य का है, इसका मतलब मध्य का जो होती है वो मध्य बिंदु पर, बीसी के मध्य बिंदु पर जब काट जाती है ये वाली रेखा एडी रेखा, तो इसको हम मध्य का कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक कोई त्रिभुज यहां पर है, इसका नाम है पी क्यू आर। इस त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। ये है आपका P और ये है Q और ये है आपका R। पी क्यू आर त्रिभुज है, इसकी मध्य का है PM, इसकी मध्य का क्या है PM है, ठीक है। तो हमें प्रश्न में ऐसा दिया गया है, देखो ध्यान दें, एक यहां पर हम पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया गया है, देखो यहां लिख दें, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में एडी मध्य का है, एडी क्या है मध्य का है, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम मध्य का है, पीएम क्या है मध्य का है। इतनी बातें देखो हमें दी गई हैं। अच्छा, तथा एक बात और दी गई है कि ए बी की भुजा पीसी से जो अनुपात है वही अनुपात, देखो ध्यान दें, आपका प्रश्न कहता है वही हम लिख लेते हैं यहां पर, ए बी बी सी और मध्य का एडी, ए बी बी सी और मध्य का एडी का अनुपात कैसे है, पीसी कैसे है, देखो इनका अनुपात क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा से है, पी क्यू, देखो ध्यान दें पी क्यू, ये भुजा है पी क्यू, पी क्यू का ए बी से पी क्यू का अनुपात, बीसी से क्यू आर का अनुपात और मध्य का एडी का पीएम से अनुपात समान हमें दिया गया है, इतना हमें दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखो दिया है के बाद हेडिंग डालते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। और इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके बाद क्या करना है, अब देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध तभी हो सकता है जब हमने जैसा कि बताया कि या तो तीनों भुजाओं में समान अनुपात हो जाए या दो भुजाओं में समान अनुपात हो और उन भुजाओं से बनने वाले कोण आपस में बराबर हो, तो भी त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जरूर। देखो हम ऐसा यहां लिख सकते हैं, उपपत्ति लिख लें, उपपत्ति, देखो समझो बात, उपपत्ति, तो उपपत्ति में ये हमें जो चीज दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। हमें ये क्योंकि भुजाओं में समान अनुपात दिया गया है, यहां लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, ए बी का पी क्यू से अनुपात बराबर बी सी का क्यू आर से अनुपात। देखो ए बी का पी क्यू से अनुपात और बी सी का क्यू आर से अनुपात हमें समान दिया गया है। तो अब इन दोनों भुजाओं से बनने वाला ये कोण है, इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण ये है, ये कोण भी यदि बराबर बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा समरूप होगा, पक्की बात है। तो बस ये हमें दोनों कोण आपस में बराबर बराबर और सिद्ध करना है, ऐसे समझो, क्योंकि ये वाली भुजा का इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात हमें प्रश्न में दिया गया है, तो बस ये कोण और आपस में बराबर कर दें सिद्ध, तो समझते हैं कि ये, तो हम ये मानते हैं कि त्रिभुज हमारा एबीसी और पी क्यू आर समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करके दिखाते हैं।
यहां पर हम पहला काम यही करते हैं कि इस त्रिभुज की बात करें, या हम त्रिभुज ना लें, यहां बल्कि ऐसे लिख दें, चूंकि जो डी बिंदु है वो मध्य बिंदु है, पक्की बात है, तो हम यहां लिख सकते हैं, चलो उसी को पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, क्योंकि ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बीसी बटे में क्यू आर। देखो ध्यान दें, अगर जो बीसी भुजा लिखी है, बीसी भुजा, उसका अगर हम आधा कर दें, बीसी का आधा कर दें, ठीक है, तो बीसी का आधा करने पर हमें देखो ये भुजा मिल जाएगी कि नहीं, ठीक है। इसका अगर हम बीसी का आधा कर दें तो ये है बीसी, इसका आधा कर दें, और ध्यान दें ये है आपकी क्यू आर। क्यू आर कहां है, ये देखो ध्यान दें, हम ऐसा लिख देते हैं, ए बी बटे में पी क्यू बराबर बीसी जो लिखा है उसका हमने आधा कर दिया, और क्यू आर लिखा है उसका आधा कर दिया। बताओ कोई फर्क? कोई फर्क नहीं भैया, हमने यहां 2 का भाग दिया, यहां भी 2 का भाग दे दिया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है कि नहीं। अब और आगे देखो, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बीसी का आधा बता दो कितना होगा। बीसी पूरी है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो इसका आधा हमें बीडी मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, मिल जाएगा कि नहीं, बीडी मिल जाएगा, बीसी बटे 2 मतलब बीडी। अब क्यू आर बटे 2 बता दो यहां कितना होगा। क्यू आर पूरी भुजा है, ये मध्य बिंदु है, तो इसका आधा हमें लिखना है, हम क्यू एम लिख सकते हैं, क्यू एम, पक्की बात। ध्यान से समझो, हमें प्रश्न में ऐसा दिया गया है, चलो एक स्टेप और आगे पूरे ही हम लिख देते हैं, जो हमें ये तीनों बातें दी गई हैं, इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात, और ये हमें तीसरे नंबर पे जो दिए है एडी भुजा का पीएम से अनुपात, ऐसे ही तो दिया गया है, ऐसे ही तो दिया गया है। तो यहां भी देखो वही चीज लिख दें, ए डी बटे में पीएम, यहां भी वही लिख दें, ए डी बटे में पीएम, और यहां भी बिल्कुल वही लिख दें, ए डी बटे में पीएम। अब देखो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी सी बात, हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया, क्या कि ए बी भुजा का पी क्यू से अनुपात, देखो ए बी बटे पी क्यू, इसके बाद बी डी का क्यू एम से अनुपात, ए डी का पी एम से अनुपात, इसका मतलब इस भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात, और इस भुजा का इससे अनुपात समान आ गया है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन से त्रिभुज? ए बी डी। अतः यहां आप लिख दें एस एस एस, समरूपता से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख सकते हैं। ए बी डी समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी क्यू एम, ठीक। इन दोनों को हमने समरूप सिद्ध कर लिया, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। हमने बताया कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण अपने आप बराबर होते हैं। तो आपको लिखना है अतः कोण ए बी डी बराबर काहे के हो जाएगा? ए बी डी हो जाएगा पी क्यू एम के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात हमारी बिल्कुल एकदम बढ़िया सी एकदम सिद्ध हो गई। क्या इस पर भी आप नंबर कुछ डालना चाहो डाल सकते हो। अब हमारे पास यहां एक त्रिभुज है एबीसी, वह एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि ये एबी भुजा और पी क्यू भुजा का जो अनुपात है वो बराबर हमें दिया गया है बीसी भुजा से क्यू आर भुजा का अनुपात। तथा हमने यहां देखा कि ये वाला कोण इसके बराबर, हमने देखो समीकरण 1 से प्रूव कर लिया है। तो यहां लिख दें तथा कोण ए बी डी, देखो ध्यान दें, ए बी डी कहें या ए बी सी कह सकते हैं, ए बी सी, ये बराबर है कोण, काय के कोण के बराबर है पी क्यू एम ना कह के हम पी क्यू आर भी इसको कह सकते हैं, पी क्यू आर कह दें। अब देखो जब दोनों ये शर्तें हमारी लागू हो गई, ये हमने कहां से लिखा है? ये हमने पहले समीकरण 1 पर सिद्ध कर रखा है। तो अब यहां पर ये भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात बराबर आ गया। ये इन दोनों भुजाओं से बनने वाला ये कोण, इन दोनों भुजाओं से बनने वाला ये कोण भी आपस में देखो बराबर हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा सर समरूपता से त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी
समरूप त्रिभुज यहां लिख सकते हैं PQR, जो हमसे प्रूव करवाया गया है। ठीक है, ये है आपका प्रूफ। क्लियर? तो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 12। चलो आगे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखो क्या लिखता है। 13वां प्रश्न लिखता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमें इतना दिखाना है, देखो शुद्ध करके। तो यहां पहले इसका एक चित्र, कोई त्रिभुज ABC यहां पर बना लेते हैं। त्रिभुज कोई है आपका ये ABC, क्या है ABC, और BC भुजा पर एक कोई बिंदु हमें इस प्रकार लेना है D कि ADC जो कोण है, देखो ध्यान दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ADC कोण, ये वाला कोण काई के बराबर दिया गया है, ये वाला कोण बराबर हमें दिया गया है BAC। BAC मतलब इस कोण के बराबर है। ध्यान से समझो भाई, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, देखो ध्यान दें, हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है। जो भी हमें प्रश्न में दिया है सब कुछ हमें लिखना है यहां पर। इस प्रकार है कि कोण ADC ये वाला कोण काय के बराबर हमें दिया गया है, कोण BAC के बराबर दिया गया है, BAC के बराबर हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो यहां पर लिख दें सिद्ध करना है। हमें यहां पर सिद्ध करके दिखाना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, इतना हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, अब देखते हैं कैसे हमें सिद्ध करना है। यहां लिख दें उपपत्ति। ठीक है, तो अब समझो यहां पर देखो ध्यान दें, एक तो बात करते हैं त्रिभुज ABC की। यहां देखो एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ADC। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें हम, देखो ध्यान दें, त्रिभुज ABC इसकी बात करें, वह एक त्रिभुज है हमारे पास DCA, इसकी बात करें। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो भाई, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो। पहले हमने बात करी ABC बड़े वाले त्रिभुज की, और फिर इसमें एक ये त्रिभुज है। इसमें देखो एक जो बड़ा त्रिभुज ABC है उसका कोण A का मतलब BAC, कोण BAC, ये वाला कोण हमें दिया गया है काय के बराबर, ADC के बराबर दिया गया है, ADC के बराबर दिया गया है, ADC लिख दें। ठीक है, ये हमें सब कुछ दिया गया है, ये वाला कोण आपस में बराबर है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। अच्छा, एक बात और है, क्या कि ये बड़े वाले त्रिभुज का ये C वाला जो कोण है ना, C वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के C वाले कोण के बराबर है, मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण BCA ये बराबर काय के है, BCA बराबर है ACD के बराबर है। यहां लिख दें उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। तो अब बता दो कि दो त्रिभुजों के दो कोण तो बराबर हो गए, मतलब बड़े वाले का ये कोण, छोटे वाले का ये कोण आपस में बराबर प्रश्न में दिया गया है, और बड़े वाले का ये कोण और छोटे वाले का ये कोण उभयनिष्ठ है, जो हमने ये निकाल लिया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप हो गए। हम यहां लिख सकते हैं अतः एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप लिख दें। त्रिभुज लिख दें ABC समरूप त्रिभुज यहां लिख सकते हैं DCA। ठीक, ये देखो दोनों त्रिभुज DCA ये वाला
और ABC ये वाला दोनों त्रिभुज आपस में हमने समरूप ले लिए। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, बिल्कुल पक्की बात है। तो आपको यहां पर लिखना है अतः संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। यहां लिख दें संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समानुपातिक होंगी। ठीक है, समानुपातिक होंगी, तो यहां पर संगत भुजाओं में समानुपात यहां लिख दें तो बस यही सिद्ध हो जाएगा। देखो ध्यान दें, पहले हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। बड़े त्रिभुज की, बड़े त्रिभुज में ये भुजा जो AC दिखाई दे रही है, AC भुजा दिखाई दे रही है, यहां पर ये वाला कोण उभयनिष्ठ है कि नहीं। और इस AC भुजा कहें या देखो CA कहें, एक ही बात है, ध्यान दें, AC कहें या CA कहें एक ही बात तो होती है। बड़े वाले त्रिभुज की ये CA वाली भुजा, ये वाली, ठीक, जिस पर ये कोण बना हुआ है। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, छोटे वाले त्रिभुज में देखो इसी कोण पर ये वाली भुजा है। कौन सी भुजा है? इसको हम CD कह सकते हैं, CD का अनुपात बराबर। बात समझ में आ रही? बड़े त्रिभुज की जो CA भुजा है, छोटे त्रिभुज की संगत भुजा CD हो जाएगी। तो यहां संगत भुजाओं में हमने समान अनुपात लिखा, मतलब संगत भुजा का अनुपात काय के बराबर। दूसरी भुजा देखो, ध्यान दें, दूसरी भुजा की बात करो, दूसरी भुजा बड़े वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा हम बात करें CB, देखो ध्यान दें, ये CB भुजा है, CB क्या लिखते हैं यहां पर? CB। और छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, छोटे वाले त्रिभुज की देखो ध्यान दें, जो बराबर वाला कोण है ना, बराबर वाले कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कही जाएगी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज की, तो बड़े वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये जो कोण था उसके सामने की भुजा ये CB है कि नहीं। और छोटे वाले त्रिभुज में ये देखो बराबर कोण था, तो इसके सामने की भुजा ये है, जिसको हम CA कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो CA का CA से गुणा CA स्क्वायर हो जाएगा और CD इंटू में CB हो जाएगा, जो कि हमसे देखो यहां पर प्रूव करवाया गया। CB इंटू CD कहें या CD इंटू CB कहें, एक ही बात है। तो यहां से हम लिख सकते हैं CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये देखो प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्लियर बात है। तो चलो यहां क्वेश्चन नंबर 13वां कंप्लीट है। अब आगे आते हैं, चलो इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 14वां को देखें। क्वेश्चन नंबर 14वां देखो क्या है। अगर आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से रीड करें तो अब मेरे ख्याल से आपको ऐसा समझ में आने लगा होगा कि कुछ सवाल आपके सिमिलर हैं, है ना, कुछ बातें सिमिलर सी हैं। यहां अगर आप 14वें सवाल को ध्यान से रीड करें तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इतना ये सिद्ध कर सकते हैं, एक त्रिभुज है ABC की भुजाएं AB और AC और मध्य का AD, और एक त्रिभुज है PQR, इसकी भुजा PQ PR और मध्य का PM के समानुपाती हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है, जैसा अभी हमने इससे ऊपर वाला एक सवाल था कोई, उसको हमने सिद्ध करा था। तो ये सवाल नंबर जो 12वां था, है ना, 12वें सवाल जैसा ही शायद है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, 12वां सवाल। और इस सवाल को लगभग हम सिमिलर कह सकते हैं, इसको आप उसी के पैटर्न पर खुद कर सकते हैं। ठीक है, और अब आते हैं, देखो ये 15वां सवाल, इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। देखो 15वां सवाल, इसमें लिखा हुआ है 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो प्रश्न कहता है मीनार की कितनी ऊंचाई होगी, ये बताइए। देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, 6 मीटर लंबाई 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये मान लेते हैं एक आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, और उसकी जो छाया बनेगी वो जमीन पर, देखो इस प्रकार आपको जमीन पर उसकी छाया बनानी है। ठीक है, जमीन पर उसकी छाया आएगी। किसी भी स्तंभ की छाया कहां आती है, जमीन पर तो आएगी। ये जमीन पर छाया आई है, उसकी छाया की लंबाई प्रश्न के मुताबिक 4 दी गई है, ये 4 मीटर है, और ये आपका कितना है, 6 मीटर आपका लंबाई का ये आपका कोई स्तंभ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो अगर इसको यहां से ऐसे मिला दें तो ये कोण अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक, यहां कहीं हम ऐसे माने कि ये आपका यहां पर कहीं सूर्य भगवान जी होंगे जो कि यहां से रोशनी दे रहे होंगे, तो ये खंबा है, उसकी छाया ये यहां पर जमीन में पड़ रही होगी। ठीक है कि नहीं, उस समय जबकि इसका कोण हमने थीटा मान लिया। कितनी बार ठीक है, उसी समय की बात है। एक दूसरा यहां पर कोई मीनार है, ऊंचा सा बना दें, यहां पर देखो मीनार है, उस मीनार की छाया की लंबाई यहां पर 28 मीटर मापी गई। कितनी मापी गई, 28 मीटर। उसी समय की बात है जिस समय यहां पर
6 मीटर की लंबाई का जो खंभा था उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर मापी गई, उसी समय की बात यह है, तो इसका मतलब वही कोण यहां बन रहा होगा। तो ये आपका इसकी ऊंचाई, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है, ये बता दो कितनी होगी, ये है आपका सवाल। मान लेते हैं कि ये आपका खंभा है AB और ये CB इसकी छाया है, और इसी प्रकार PQ ये आपकी ये कोई मीनार है और यहां से QR इसकी परछाया है। ठीक है, तो अब यहां पर हम जो त्रिभुज देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये 90 होगा, ये क्योंकि ऊर्ध्वाधर है ना, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। यहां लिख लें त्रिभुज ABC, पहले लिख लें ABC समरूप त्रिभुज होगा PQR की। ठीक है, होगा कि नहीं? तो अगर ये समरूप होगा तो संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। तो AB भुजा का PQ भुजा से अनुपात बराबर CB भुजा का RQ भुजा से अनुपात। ठीक है, इस भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात समान होना चाहिए। तो AB भुजा जो है वो 6 है और PQ हमें ज्ञात करनी है, बराबर इसकी लंबाई देखो, ये परछाई कितनी है? 4 मीटर, और इसकी परछाई ये है 28 मीटर। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यहां क्रॉस मल्टीपल करोगे तो PQ की लंबाई 7 और 6 का गुणा 7 6 42 मीटर लंबाई की ये मीनार निकल आएगी। ठीक है, इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। कंप्लीट। तो ये भी सवाल आपका सिंपल सा सवाल है, देखो इसको नोट कर लें। इसके बाद आगे एक सवाल, अंतिम सवाल है 16वां, इसमें लिखा है, चलो इसको पहले रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 16वां देखो, क्वेश्चन नंबर 16वां देखो 16वां प्रश्न लिखा है, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की मध्यकाएं हैं। त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप हैं, सिद्ध करिए। मेरे ख्याल से इसको भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक आपका कोई त्रिभुज है, इसका नाम है यहां पर ABC, ये है आपका त्रिभुज ABC, और एक दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है PQR, इसका नाम है PQR। ये आपके दो त्रिभुज हैं, और प्रश्न आपका कहता है कि इनकी मध्यकाएं देखो, ध्यान दें, AD इसकी मध्यका कितनी है? AD है, और PM इसकी मध्यका कितनी है? PM है। देखो इनकी दोनों की AD इसकी मध्यका है, और A जो त्रिभुज PQR है उसकी मध्यका PM है। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। और हमें एक बात और दी गई है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इतनी बात भी हमें दी गई है। अब हमसे सिद्ध क्या करवाया गया है? यहां लिख दें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AB भुजा का PQ से अनुपात बराबर AD भुजा का PM से अनुपात, ये हमें इतना सिद्ध करना है। तो मेरे ख्याल से इस जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न करवाया, याद करिए कि यहां पर ये दोनों त्रिभुज देखो समरूप दिए गए हैं, दिए गए कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होगा। इस भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात बराबर होगा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तभी तो समरूप होता है जब संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। फिर इस भुजा का आधा कर दें, इस भुजा का आधा कर दें, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाएंगे तो इसका मतलब संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है, वही इस पर यहां अप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 16वां। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस उम्मीद के साथ कि आप इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी जो प्रमेय हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।